पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के बाद देश में नेताओं के सुरक्षा इंतजामों को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई थी। मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और घटना सामने आ गई। मगर अब की सुरक्षा में चूक के शिकार हुए यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ। हुआ क्या, जरा तफसील से समझिए। दरअसल जनपद संभल के चंदौसी के एमएस कॉलेज के मैदान में गुरुवार को सूबे के मुख्यमंत्री साहब एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वादों के हिसाब से कड़े इंतजामात किए गए थे कि तभी दो युवतियां सुरक्षा घेरा लांघकर मंच के पास तक जा पहुंचती हैं। जिस समय ये दोनों युवतियां मंच के करीब पहुंची, उस समय मुख्यमंत्री सभा को संबोधित कर रहे थे। सुरक्षा कर्मियों ने दोनों युवतियों को रोक लिया और महिला पुलिस कर्मियों की मदद से मंच के पीछे ले गए। जब युवतियों से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो दोनों ही चंदौसी के रामबाग धाम इलाके की रहने वाली हैं। उनके पिता ने कई साल पहले केंद्र में मोदी सरकार बनने पर माता के मठ की स्थापना कर माता की ज्योति प्रज्वलित की थी। युवतियों के पिता चाहते हैं कि एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके मठ पर पहुंचकर ज्योति प्रज्वलित करें। इसको लेकर पूर्व में पैम्फलेट्स भी छापे गए थे। युवतियां गुरुवार को मुख्यमंत्री से मिलकर मठ पर आने के लिए उनको आमंत्रण देना चाहती थी। वो मुख्यमंत्री हैं, वो अगर मुख्यमंत्री होते ना तो वो वहाँ पे खड़े हुए बोल नहीं रहे होते, अपनी स्पीच रोक के पहले बच्ची को कहते कि आने दो, इंडिया नहीं कहते। आप बताओ अंकल, क्या समस्या थी आपकी? क्या कहना चाहती थी? मुख्यमंत्री क्यों मिलना चाहती थी आप? मेरे पापा ने सन 2012 से एक मठ वाली माता रानी शमशान में उस पे 2-2 इंच की काई जम रही थी। वो वहाँ गए तो उन्होंने उस मठ को साफ कराया। क्या नाम है पिताजी का आपके? मुकेश गुप्ता। हाँ, फिर क्या हुआ? जानते हैं शायद आप। फिर क्या हुआ, बताएं, बात बताएं। उसके बाद में उन्होंने वो साफ करवा के वहाँ पे अखंड ज्योति जलवाई इस देश के लिए, जो इस देश के लोग, इस देश की पुलिस ने हमें पीछे जाके खड़ा करवा दिया। और जब वो चले गए तब हमें छोड़ा, तब भी नहीं छोड़ रहे थे। बल्कि आपकी बात नहीं होने दी? नहीं होने दी, हमें पीछे ले गए और हमारे इतने हाथ इतने टाइट से पकड़ रखे। मेरी दीदी के हाथ में चोट है, उनका हाथ नहीं छोड़ा इन लोगों ने। क्या बात कहना चाहती थी आप, वो बात बताइए। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहती थी? मेरे पापा क्या माता रानी ही बुला रही है उन्हें सन 2012 से, योगी जी को और मोदी जी को। रामबाग के पीछे बाकी वाली शमशान भूमि पे, वहाँ पे मठ में अखंड ज्योति जल रही है सन 2012 से, पर वो लोग नहीं आ रहे हैं जिन लोगों को बुलाया जा रहा है। मेरे पापा ने गुलाब आंटी से कहा रात फोन करके हमारी मुलाकात करवाइए। मैं मुलाकात नहीं कर पाऊंगी। पापा ने कहा प्रयास करिए। नहीं, मैं प्रयास भी नहीं कर पाऊंगी। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि तुम ये नहीं चाहती हो। मुझे पता है मैं गुलाब आंटी के अगेंस्ट बोल रही हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए। पर ये जो भी हो रहा है ना इस चंदौसी में, मेरे पापा ने बोला चांसी चंदौसी में मोदी जी और योगी जी को बुलाना है, पर गुलाब आंटी ने बुलाया, पर जिस स्थान के लिए आने थे वो उस स्थान पे नहीं आए, वो किसी गलत जगह पे आ गए। आपको पता है इस समय चुनाव चल रहा है, चुनावी सभा को संबोधित करने वो आए थे। प्रोटोकॉल भी कोई चीज होती है। पर अंकल, हम उन्हें ले जाने नहीं आए थे, हम सिर्फ उनसे एक बात करना चाहते थे। मेरे पापा लखनऊ में भी मिल के आए उनसे, योगी जी से, पर उनसे मिले ना तो उन्होंने कहा, मतलब उन्हें लेटर भी नहीं दे पाए मेरे पापा, इतनी जल्दी भगा दिया उन्हें। इसी बीच अपर पुलिस अधीक्षक आलोक जायसवाल ने ऑफ कैमरा बताया कि युवतियां किसी तरह मंच के पास पहुंच गई थी। उन्हें तुरंत ही बाहर कर दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि वो मुख्यमंत्री से मिलकर बात करना चाहती थी। एसएसपी ने बताया कि डी की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ होगी कि आखिर कैसे युवतियां अंदर पहुंच गई। फिलहाल दोनों लड़कियों को समझा बुझा कर वहां से भेज दिया गया। अब आगे क्या होगा? अब होगी जांच, फिर ये मामला घूमता रहेगा। खैर, सोचा जा सकता है कि ऐसे ही एक सुरक्षा घेरा तोड़ा गया था 1991 में। फिर जो हुआ था उसकी गवाह पूरी दुनिया बनी थी। सूबे के मुखिया की सुरक्षा प्रशासन का जिम्मा है। ऐसे में ये चूक बड़ी घटना को न्योता दे सकती थी। न्यूज डेस्क, जनहित टाइम्स।